प्रचार का जो आज टॉपिक है वो है कि मसीह में बढ़ते समय, ग्रो करते समय आत्मा में हमें किन चीजों को ध्यान में रखना है। हालेलुया। क्या करना है? मसीह में बढ़ते समय हमें किन चीजों को ध्यान में रखना है। कौन सी चीजें हैं जो हमें अपनी जिंदगी में रखनी है और कौन सी हैं जिन्हें अपनी जिंदगी से फेंकना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला आज का वचन ध्यान से सुनना। फिर से बोलो आज का वचन ध्यान से सुनना। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा जब के अंत के दिन जब होंगे उस समय पता क्या होगा? बहुत से झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे। क्या होगा? झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो भी बैठे हैं, ये उसका मतलब नहीं। मतलब है कि अंत के दिन में झूठे प्रचारक आएंगे जो बहुतों को क्या करेंगे? भरमा लेंगे। जो सही शिक्षा में होंगे, बाइबल के अकॉर्डिंग जो शिक्षा है वो उनको उस शिक्षा से हटाकर अपने पीछे, यानी कि जो गलत शिक्षा होगी उसके पीछे लगा लेंगे। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो सही शिक्षा होगी, यानी कि अंत के दिन में पास्टर, झूठे भविष्यवक्ता मसीह की सेवा नहीं, वो अपनी सेवा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? अपनी सेवा। कौन? झूठे प्रचारक, झूठे पास्टर। यीशु मसीह के द्वारा जो सुसमाचार इस जगत में आया उससे वो तोड़ने की कोशिश करेंगे। बाइबल कहती पाप के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और वो सब कुछ मसीह के जो सूली है उसे छोड़कर झूठे प्रचारकों के पीछे हो लेंगे। क्या होगा? सलीब को छोड़कर झूठे प्रचारकों के पीछे हो लेंगे। हालेलुया। जब मैं आपको यहाँ पर आज वचन सुना रहा हूं तो आपको मेरी बातों को भी परखना है। क्या मेरी बात वचन में से है? क्या मेरी बात बिब्लिकल है? क्या वो बाइबल में से, जो बातें मैं अभी आपको कर रहा हूं, क्या वो बाइबल में से है? बाइबल में लिखा जो झूठे भविष्यवक्ता आएंगे वो बाइबल से बाहर आपको लेके जाएंगे, और जहां परमेश्वर का वचन टूटा वहां पर दंड बाइबल में लिखा के आया है। कितनों ने पढ़ा है और सुना? आपको पता है ना, बाइबल में लिखा यहोवा ने मूसा को भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। जो उसका प्रिय दास था, यहोवा ने कहा जा उस पहाड़ के ऊपर और मैं तुझे खत्म कर दूंगा आज। हालेलुया। हालेलुया। जब वचन टूटेगा तब मौत एंटर करेगी। बाइबल कहती कि जब जब परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा गया, जब जब परमेश्वर की विधि और कानूनों को तोड़ा गया, तब तब परमेश्वर ने अपना राजदंड पैदा किया और उन लोगों को जिन्होंने गलतियां की थी उन्हें बीमारियों में भेज दिया, तंगी में भेज दिया, श्रापों में भेज दिया, मौत में भेज दिया। हालेलुया। ये सब बातें आप पहले भी जानते हैं, पर अब मैं आपको एक नई बात बताने वाला हूं। बाइबल में लिखा गिनती की किताब 17 अध्याय में जब इस्राएलियों को प्यास लगी, मिस्र से चलकर कुछ दिनों की वो दूरी पर थे और कनान देश को जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, वो कनान देश मैं तुम्हें दूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहां पर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, वहां पर मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। बाइबल में लिखा कि मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था, जैसे आज मैं या कई बाहर सिस्टर भी आपको अगुवाई देते हैं परमेश्वर की वचन के द्वारा। हालेलुया। उस समय मूसा 6 लाख कलीसिया को, 6 लाख इजरायलियों को लेके जा रहा था और बाइबल में लिखा कि उनको प्यास लगती है और इजरायली प्रजा कहती है कि इससे अच्छा था कि हम मिस्र की गुलामी में ठीक थे, इससे अच्छा हम वहां पर उनके घिरे हुए टुकड़ों को खाकर जीवित रहते थे, हमें मांस तो मिलता था खाने के लिए, हाँ हम नॉनवेज तो खाते थे वहां पर यहाँ पर तो हमें पानी तक नसीब नहीं होता। पर बाइबल में लिखा यहोवा ने कहा मूसा को, हे मूसा अपनी लाठी दे और जो सामने तू चट्टान को देखता है उसके ऊपर एक बार मार दे, वो पानी देना शुरू कर देगी। बाइबल में लिखा वहां से पानी निकल आया। क्या निकला? पानी निकला।
फिर बाइबल में लिखा वो डॉक्यूमेंट्री मतलब व्यवस्था विवरण, जब व्यवस्था विवरण के बाइबल का जो वचनों को हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा, वहां पर जाके उनको फिर प्यास लगती है और यहोवा के सामने फिर मूसा जाता है, कहता है इनको प्यास लगी, इनको पानी चाहिए। फिर यहोवा पता उन्हें क्या कहता है, जा उस चट्टान के सामने खड़ा होकर कह दे। हालेलुया। क्या करने के लिए कहा? सिर्फ कहना। इस बार ये नहीं कहा कि तो अपनी लाठी पकड़ के चट्टान के ऊपर मारना, सिर्फ कहा पहाड़ से जाके कह दे कि तुझे पानी चाहिए, वो तुझे पानी दे देगा। बाइबल में लिखा उसने पता क्या किया? उसका उल्टा किया। गुस्से में था। क्यों? क्योंकि इजरायली लोग 6 लाख लोग एक बंदे के पीछे पड़ गए थे हाथ धोकर कि हम तो मिस्र में ठीक थे। पर बाइबल में लिखा जाकर मूसा क्या कहता है इजरायली प्रजा को, क्या अब मैं तुम्हारे लिए कहता पानी दूंगा? क्या अब मैं तुम्हारे लिए पानी निकालूंगा? उसने क्या कहा? मैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा यहोवा परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ बांटता नहीं। वो कहता मैं हूं जो हूं और कोई नहीं। मैं कहने का हक सिर्फ यहोवा को है। बाइबल में लिखा उसने कहा क्या अब मैं तुम्हारे लिए पानी निकालूं? पहली बात तो उसने कहा था मैं। दूसरी गलती आपको बताऊं, परमेश्वर ने क्या कहा था उसे? जा सिर्फ चट्टान से जाकर कह दे कि वो तुझे पानी दे, वो दे देगी। उसने जाकर क्या किया? गुस्से में 2 बार लाठी मार दी चट्टान के ऊपर और आज्ञा टूट गई परमेश्वर की। पानी तो बहा, वो पानी पे तृप्त तो हुए, पर कुछ ही मिनट के बाद यहोवा ने कहा अब इस पहाड़ के ऊपर चढ़ और उस कनान देश को देख ले जिसके लिए तू मेहनत कर रहा था आने के लिए, वहां जाने के लिए। अब तू वहां पर नहीं जाएगा, अब मैं तुझे वहां नहीं लेकर जाऊंगा, अब मैं सिर्फ इस्राएलियों को वहां पर प्रवेश करवाऊंगा, तुझे मैं उस पहाड़ के ऊपर मार दूंगा। क्या कर दूंगा? क्यों? क्योंकि उसने यहोवा की आज्ञा को तोड़ा था। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि वो चट्टान के ऊपर चढ़ा, परमेश्वर ने उसे खत्म कर दिया। हालेलुया। फिर क्या किया? आज तक आप इतिहास पढ़ लो, निर्गमन से पहले अब्राहम, यूसुफ, याकूब और भी बहुत से ऐसे नाम जो बाइबल में लिखे, किसी को परमेश्वर ने खुद मिट्टी नहीं दी। हालेलुया। खुद उन्हें कब्र में नहीं काढ़ा, पर यहोवा ने खुद बाइबल में लिखा मूसा की शव को उठाया, उसकी देह को उठाया और उसे मिट्टी दी। हालेलुया। उसे मिट्टी दी। कनान से पहले बेतपोर के नामक एक टापू के ऊपर उसने, यहोवा ने खुद उसकी देह को दफन किया। अब बाइबल में ये लिखा कि शैतान उसकी देह के लिए वाद विवाद करने लगा। किसके साथ? मिकाईल स्वर्गदूत के साथ। हालेलुया। वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने मूसा की देह के सामने खड़ा किया था। मान लीजिए यहां पर कोई कब्र है, यहां पर मूसा की देह रखी गई और शैतान आता है और उसकी देह को चुराने की कोशिश करता है, पर मिकाईल उस जगह पर उसकी देह की रखवाली करता है। आपको पता है क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा इस्राएलियों की कमजोरी पता क्या थी? मूर्ति पूजा करना। उनको कोई कह देता था ना कि आओ हम मूर्ति पूजा करेंगे, परमेश्वर तो तुच्छ है पर मूर्तियां बढ़कर हैं। बाइबल में लिखा निर्गमन की किताब में कि वो मूर्ति पूजा करने लगे थे, पर अब यहोवा नहीं चाहता था कि वो जो शैतान है मूसा के शव को लेने के लिए, उसकी बॉडी को लेने के लिए मिकाईल के साथ विवाद कर रहा, वो इसीलिए उसकी देह को लेने के लिए आया था क्योंकि वो जानता था कि इस्राएलियों की कमजोरी क्या है। उनकी कमजोरी क्या थी? मूर्ति पूजा। वो जानता था कि अगर मैं इसकी देह की इनसे मूर्ति पूजा करवाने लग जाऊं तो ये परमेश्वर को भूल जाएंगे। वो जानता था उनकी कमजोरी को। मैं कल भी यूथ के साथ बात कर रहा था, अपने चर्च के बच्चों के साथ बात कर रहा था कि अपनी कमजोरी को ढूंढो। कहां है आपकी कमजोरी?
अगर आप अपनी कमजोरी को नहीं ढूंढोगे तो शैतान आपकी कमजोरी को पकड़ लेगा और नीचे फेंक देगा। जैसे उसे पता था कि इस्राएलियों की कमजोरी क्या थी, मूर्ति पूजा उनकी कमजोरी थी, तो मूर्तियों की पूजा करने लग जाते थे बार बार। वो जानता था कि अगर इस शव को मैं मिट्टी में से बाहर निकाल कर मैं इस्राएलियों के सामने ले आऊंगा तो वो इसकी पूजा करने लग जाएंगे और परमेश्वर को भूल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आई? बहुत से लोग हैं जो इस दुविधा में रहते हैं कि शैतान क्यों मूसा की देह को चाहता था। क्या अब आपको पता चल गया क्यों चाहता था उसकी देह को? हालेलुया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने उस टॉपिक की ओर जो परमेश्वर ने आज हमें दिया। मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हम आज्ञा को तोड़ते हैं परमेश्वर हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। हालेलुया। वैसे ही बाइबल में लिखा झूठे प्रचारक आएंगे। क्या करेंगे? आएंगे, आकर कहेंगे ये चर्च सही नहीं, उसमें चलो, ये सही नहीं, हमारे चर्च में आओ। देखो चमत्कार कितने होते, देखो लंगड़े चलते, मुर्दे चीखते। पर बाइबल में लिखा झूठे प्रचारकों की चिन्ह क्या होंगे? वो मुंह तक से आग भी उगल देंगे, मुंह से उनके अंदर से आग भी निकल आएगी। तब लोग उसके ऊपर फेथ कर लेंगे कि नो, ये परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक दास है। एक्चुअल में वो दास नहीं होगा, वो भेड़ के रूप में भेड़िया होगा। हालेलुया। अगर आप बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों के अंदर देखो, बड़े बड़े प्रचारकों को आप सुनो तो उनकी टीचिंग डे बाय डे गलत होती जा रही है। उनकी टीचिंग, उनकी जो शिक्षा वो दिन बाय दिन गिरती जा रही है। बजाय बढ़ना चाहिए उन्हें, वो गिरते चले जा रहे हैं। उनकी मिनिस्ट्री तो बढ़ रही है, उनके जो लोग हैं कलीसिया में बढ़ रहे हैं, चमत्कार भी बढ़ रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, रंगी चंगे हो रहे जैसे यीशु मसीह ने किया, मगर उनकी जो शिक्षा है वह दबती जा रही है। सही वे के ऊपर वो लोगों को नहीं ला रहे। सही जगहों में जहां लोगों को भेजना चाहिए वो उन्हें वहां भेज नहीं रहे। पर बाइबल कहती है ये लोग कम नहीं होंगे, ये बढ़ेंगे। अंत के दिन में ये लोग बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अंत के दिन में इन्हें दंड देगा और ऐसा दंड देगा कि रूहें वहां पर खड़ी होंगी, वो भी कांप उठेंगी। आप समझ पा रहे? बाइबल में लिखा जब हम सब जो आप यहाँ पर बैठे हो, आपके सामने बड़े बड़े प्रचारकों का जब न्याय होगा, आपकी रूह भी कांप उठेगी उस समय। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य में अंत के दिन में झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो उठेंगे, खड़े हो जाएंगे। वो अंत के दिन पता क्या है? अंत के दिन आपको पता है कब से चल रहे हैं? कोई जानता है? बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह आसमान में उठा लिए जा रहे थे, उसके बाद प्रेरितों की किताब उसके 2 अध्याय में लिखा कि जब चेले 120 चेले बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, उनके ऊपर मसा उतरा, अभिषेक अद्भुत रीति से उनके साथ उतरा, उनके ऊपर उतरा। बाइबल में लिखा लोगों ने कहा ये तो मदिरा पिए हुए, यानी इन्होंने दाखरस पिया, दारू पी है, नशा किया है। पर पतरस ने पता क्या कहा? ये वो अंत दिनों का अभिषेक है जो योएल नबी की किताब में लिखा। आपको पता है अनंत दिन कब से शुरू हो गए थे? जब से ये जाहिर कर दिया था पतरस ने कि ये अंत दिनों का अभिषेक है। अंतिम के दिन, अंत के दिन 2000 आज से 22 साल पहले से चल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अंत का दिन अभी आने वाला है। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं अंत के दिन आने वाले नहीं है, वो 2022 साल से पहले से चले आ रहे हैं। और पास्टरों ने आज लोगों को भरमा कर रखा है, लोगों को अपनी बातों में फंसा कर रखा ताकि उनके लोग उसकी चर्च में इकट्ठा होते जाए और उनका धंधा बढ़ता जाए। पर ये कलीसिया एक ऐसी कलीसिया, ऐसी वो सामर्थ्य कलीसिया होगी आने वाले दिनों में। जो यूथ है ना यहाँ पर, मैं जब रात को मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे कैसे मैंने विजन, मैंने दर्शन में देखे, कैसे कैसे लोगों को मैंने देखा कि परमेश्वर यूथ को इस्तेमाल करेगा उन लोगों को समझाने के लिए जो आज बड़े बड़े पुलपट के ऊपर चढ़े हुए हैं।
जो बड़े बड़े सामर्थ्य पुलपुटों के ऊपर चढ़कर प्रचार करते बड़े बड़े प्रचारक इस चर्च के यूथ उन्हें जाकर समझाएंगे कि तुम गलत शिक्षा दे रहे हो। हालेलुया। आज आप जितने भी बड़े प्रचारकों को सुनते, मैं पास्टरों के खिलाफ नहीं, मैं उनकी दी गई शिक्षा के खिलाफ हूं, उनके दी जाने वाले शिक्षा के खिलाफ खड़ा हूं, जैसे पौलुस खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा? अंत के दिन कब से शुरू हो गए? जब पतरस ने उसी दिन कहना शुरू कर दिया था कि ये वही अभिषेक है जो योएल नबी की किताब में लिखा कि मैं अंत में अपने लोगों के ऊपर उठेल दूंगा। वो अभिषेक इस चर्च में भी बहता, वो अभिषेक उस पतरस के द्वारा भी बहता गया, वो उस पौलुस के द्वारा भी बहता गया। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल स्टडी क्यों दोबारा शुरू किया आपको पता है? क्योंकि परमेश्वर कुछ नया सिखाना चाहता है, यूथ को, जवानों को सिखाना चाहता है। मैं बता रहा था, कल हमारे चर्च के कुछ यूथ बैठे हुए थे मेरे पास, तो मैं उनको भी यही बता रहा था कि जब मैं बाइबल स्टडी जब हम शुरू करने पर थे, उससे एक रात पहले जब मैं प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, तब परमेश्वर ने मेरे अंदर ये बल भरा कि मैं उठकर जाऊं प्रार्थना करने के लिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं था उस समय प्रार्थना करने का, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ के सोने वाला था उस दिन। पर परमेश्वर ने जब मुझे ये दिया, वचन दिया कि तू फिर से बाइबल स्टडी हम शुरू करेंगे और एक नए मसे से हमें यूथ को भर देंगे। हालेलुया। अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि अंत के दिनों में कैसे कैसे काम होंगे, आपको पहले खुद वचन पढ़ने पड़ेंगे, खुद वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं तो आपको बताऊंगा ही बाइबल में, बाइबल के द्वारा आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, पर आपको खुद भी फोकस करना। जितने बच्चे आते हैं बाइबल स्टडी के लिए और जो इस जगह पर भी बैठे हैं, चाहे वो बड़े हैं वो भी आ सकते हैं, पर जिनके पास समय नहीं वो घर पे बाइबल पढ़ें, क्योंकि बाइबल कहती है झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे, पर मैं कहता हूं कि उठ खड़े हो चुके हैं। वो आज से ही नहीं, बहुत सालों से खड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई कहता पवित्र आत्मा आ रहा है, कहां से आएगा? कोई कहता पवित्र आत्मा छू रहा है, कैसे छुएगा? ये झूठे प्रचारक हैं। ये ना देखें कि कलीसिया कितनी उनके पास, लाखों है, करोड़ों है। यीशु मसीह के पीछे भी थी, सभी स्वर्ग में नहीं गए। उन चर्चों में जहां करोड़ों है, जहां लाखों है, सभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो सही शिक्षा के अधीन रहेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, बाइबल में लिखा। हालेलुया। मैं आज पढ़ रहा था तीमुथियुस की किताब को। जब मैं तीमुथियुस पढ़ रहा था तो वहां पर मैंने एक सुंदर बात को पढ़ा। पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को पता क्या कहता? अपने वचन की चौकसी करना। क्या कहता? जो तू वचन कलीसिया में बताता है ना, उसकी भी चौकसी करना। दूसरी बात वो कहता है चौकसी करना, ताकि उन लोगों का उद्धार व्यर्थ ना जाए जो उन्होंने नजात पाली है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए हैं। उसके कहने का मतलब था कि वो नाम उसके जीवन की पुस्तक में से काट ना दिए जाएं। इसीलिए अपने वचन की तू पहले खुद वचन को परख, फिर लोगों को बता। तू तो नहीं तो नरक में जाएगा, और जो तेरे पीछे हजारों कलीसिया होगी वो भी नरक में जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब बाइबल में लिखा झूठे प्रचारकों से सावधान रहना। लिख लो ये पॉइंट, अपनी प्रार्थना में इसे बोलना कि परमेश्वर हमें वो शिक्षक दे, हमें वो अगुआ दे जो खरी शिक्षा दे, जो तेरे मुख से निकले वचन वो हमें दे। हालेलुया। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आप मेरी भी शिक्षा को परखो। क्या वो शिक्षा बाइबल के द्वारा है? क्या मैं आपको बाइबल के द्वारा शिक्षा दे रहा हूं? क्या इस बाइबल में जो लिखा है क्या मैं वही प्रचार कर रहा हूं? क्या मैं वो प्रचार तो नहीं कर रहा जो इस वचन में नहीं लिखा? आप मुझे भी परखें, मुझे भी जांचें कि क्या ये पवित्रता में है, क्या ये प्रार्थना करता है, क्या ये फास्टिंग करता है। तब आप मेरे द्वारा दी गई शिक्षा को अपनी डायरियों के ऊपर लिखें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा सबसे ज्यादा दंड पता कौन लोग पाएंगे? पास्टर लोग। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने पता क्या कहा?
मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम में से ज्यादा प्रचारक ना बने, ज्यादा विश्वासी बने। हालेलुया। सख्ताई से परमेश्वर जिनका न्याय करेगा, सबसे लाइन में आगे खड़े होंगे पास्टर, फिर उनकी कलीसिया का न्याय होगा। अगर आपका पास्टर गलत है और उस कलीसिया में मान लीजिए 50 लोग आ रहे हैं, तो पहले पास्टर को नरक में डाला जाएगा, फिर उन 50 को भी डाला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप गलत पास्टर के साथ जुड़ गए, उनका दंड भी आपको दिया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मेरी शिक्षा को भी परखें, क्या मैं सही शिक्षा आपको दे रहा हूं? क्या मैं आपको नरक की ओर तो नहीं लेके जा रहा? क्या मैं खुद तो नहीं नरक में जा रहा? हालेलुया। मुझे भी परखिए, मुझे भी जांचें, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं जब पास्टर आते हैं उनके पांव छूना जरूरी है। ये तो ने सुना है, बाइबल में लिखा, जब कुरनेलियस बांट जो रहा था पतरस की, पतरस के सामने कुरनेलियस गिर गया, उसके सामने झुककर उसे दंडवत किया और उसने उठाया और पता क्या कहा? मैं भी तो तेरे जैसा मनुष्य हूं, तो मेरे सामने क्यों झुकता है, मेरे पांव क्यों छूता है? प्रकाशित वाक्य में लिखा, जब यूहन्ना आत्मा में दर्शन देख रहा था, बार बार यूहन्ना स्वर्गदूतों के पांव पे गिरी जा रहा था। स्वर्गदूतों ने उसे उठाया, तू हमारे पांव पर क्यों गिर रहा है? मैं तो तेरा दास हूं, मुझे तेरे पांव पर गिरना चाहिए। मैं तेरा और तेरी कलीसिया का और अपने परमेश्वर का दास हूं, मुझे तेरी सेवा करने के लिए ठहराया गया, ना कि तुम लोगों को मेरी। हालेलुया। मुझे आप सबकी सेवा करने के लिए ठहराया गया है, आप लोगों को मेरी सेवा करने के लिए नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह, आपको पता है, बैतलहम में जन्म लिया, धर्मशाला में से जगह नहीं मिली, मरियम ने उसे एक तपेले में, जहां घोड़े रहते, खच्चर रहते, वहां यीशु मसीह पैदा हुआ नम्रता में। जब उसके सूली चढ़ने के दिन थे, पता कहां था? अपने चेलों के पांव। कहां था? चेलों के पांव। पांव धो रहा था अपने चेलों। वो इतना नम्र था। तो मैं परसों चौथ यहाँ पर बैठ के बाइबल पढ़ रहा था और मेरी आंखों से आंसू आ गए। हालेलुया। उसकी नम्रता को देखकर, उसके प्रेम को देखकर कि वो कितना नम्र था, और उसने हमें भी कहा कि हमें भी नम्र होना है। हालेलुया। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि किसी पास्टर के सामने झुकना। आदर करो, बाइबल में लिखा, पर पैरों पर गिर के नहीं। किसी के पैरों को ना छुओ, क्योंकि वो आदर के योग्य नहीं। हालेलुया। केवल परमेश्वर हमारा आदर के योग्य है। हालेलुया। आगे लिखा, खरा प्रचार सुनना। तीमुथियुस को क्या कहता? तीमुथियुस की किताब में पौलुस लिखता है, तुम खरे प्रचार को सुनो। जो शिक्षा मैंने तुझे दी है ना, वो सही है, उसको छोड़ और कोई शिक्षा नहीं जिसके द्वारा कोई बंदा स्वर्ग में जा सके। अगर कोई बंदा हेवन में एंटर करना चाहता है, उसे पहले खरी शिक्षा देनी होगी, उसे खरी शिक्षा में पैदा होना होगा। ऐसा नहीं कि आ गया पवित्र आत्मा ले लो, आ गया पवित्र आत्मा आप लोगों को छू रहा है और लोग गिरने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। ये खरी शिक्षा नहीं, ये सच्ची शिक्षा नहीं, बाइबल कहती है। हालेलुया। बाइबल कहती है खरी शिक्षा पता क्या है? लोगों के उनके पाप दर्शा देना, लोगों को उनके सामने उनके पाप दिखा देना कि ये पाप तूने किए, यीशु मसीह इस पाप की खातिर तेरे लिए मरा, तेरे परिवार के लिए मरा। वो है सच्ची शिक्षा, वो है सामर्थ्य प्रचार। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय उसके 10 वचन में। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं आपको वचन पढ़ाऊं,
आपको ये बताना चाहता हूँ कि अन्य विधियों को फॉलो करने से आप नरक में जा सकते हो। कौन सी अन्य विधियां? जो नॉन बिब्लिकल है, जो वचन के द्वारा नहीं, जो वचन के अकॉर्डिंग जो विधियां नहीं है, अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो परमेश्वर आपका आदर नहीं करेगा। परमेश्वर कहेगा मैं नहीं जानता, इसे बाहर निकालो स्वर्ग से और अंधोलोक में फेंक दो। क्या कहेगा? अंधोलोक में। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप खुश हैं? बोर तो नहीं हो रहे? नींद तो नहीं आ रही? अपने पड़ोसी से पूछो, नींद तो नहीं आ रही? पूछो, नींद तो नहीं आ रही? आ रही है। आइए ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए जोर से। आइए निकालें 1:10, उसमें लिखा, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, हम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। आपको पता है जो लोग बिखरे हुए हैं, जो आज अन्य जाति कहलाते हैं, आपके लिए यीशु ने जान नहीं दी है। उसने आपके लिए ही 39 कोड़े नहीं खाए। उसने सिर्फ आपके लिए ही नहीं कांटों का ताज पहना अपने सिर पर, उसने आपके लिए ही अपने मुंह पर नहीं थकवाया, उसने पूरी मानव जाति के लिए और आपके लिए अपनी जान दे दी। जो थूक हमारे मुंह पर आना था ना, उसने अपना मुंह आगे कर दिया। हालेलुया। और अब वही परमेश्वर जिसका ये वचन है, वो खुद बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए नीचे उतरा। यूहन्ना 1:1 में भी लिखा कि परमेश्वर ने सृष्टि किसके द्वारा की थी? शब्द के द्वारा। यीशु ने क्या बोला? परमेश्वर ने क्या बोला? चंद्रमा बना के नहीं बना? फिर परमेश्वर ने क्या बोला? सूरज बन जाए, बना के नहीं बना? फिर लिखा कि उसने कहा आकाश और पानी, ये दोनों पहले एक थे, उसने कहा ये दो हिस्सों में बट जाए, एक ऊपर चढ़ जाए, एक गहराई में चला जाए। जो गहराई में था उसे समंदर ठहरा दिया, जो आसमान में गया उसे आकाश ठहरा दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर? बाइबल में लिखा, भजन संहिता में लिखा, हम सब क्या हैं? ईश्वर। क्या लिखा? क्या लिखा? ईश्वर। अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि हम ईश्वर कैसे हो गए? हम अपने आप को परमेश्वर के तुल्य क्यों ठहराए? पर बाइबल हमें क्या कहती है? चलो एक संसार की एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब एक राजा होता है तो उसके बेटे नौकर बनेंगे? हाँ जी, बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो राजे का बेटा तो राजा ही होगा ना। हम राजाओं के राजे के बेटे हैं, तो हम क्या हुए? महाराजे के बेटे। हालेलुया। हम भी राजा हुए। अगर हम राजाओं के राजे के बेटे हैं तो हम भी राजा हुए। अगर हम ईश्वर के बेटे हैं तो हम भी ईश्वर हुए। बाइबल में लिखा, मैं तुम्हारे मुंह में वो सामर्थ्य देता हूं जो मेरे मुंह में है। जो आप बोलोगे वो होगा। यीशु मसीह ने जो बोला वो हुआ, परमेश्वर ने जो बोला वो भी हुआ। उसने कहा आकाश बन जाए, तारे बन जाए, गृहस्थी बन जाए, हाँ आसमान बन जाए, समंदर बन जाए, पक्षी बन जाए, सब कुछ हो गया। आप बोलोगे आपका भी होगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले मसीह में बढ़ते समय किन बातों का ध्यान देना? मैंने आपको पहले क्या बताया? झूठे प्रचारकों से। दूसरा क्या बताया था? पांव तो छूना ही नहीं है। हालेलुया। आदर करना है, पांव नहीं छूना। फिर तीसरी बात मैंने क्या कहा था आपको? सच्चा और खरा प्रचार सुनना। जो बाइबल में से है वही सुनना, जो बाइबल के बाहर है उसे कभी मत सुनना। हालेलुया। हालेलुया। सच्चा उद्धार किसके पास है? मसीह यीशु के पास।
छठवीं बात जो मैंने बताई थी कि अभी जो बताई है वो क्या है, जो आप बोलोगे वो पूरा होता है। हम किसकी संतान हैं? परमेश्वर की। तो हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। तो जो हम बोलेंगे वो भी पूरा होगा। होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। अब जो बात है पौलुस लिखता है कुलिस्सी की कलीसिया को, वो क्या है? कहता अपने चाल चलन को पवित्र रखना। हालेलुया। जो चाल चलन परमेश्वर को भाता है वही चाल चलना। अगर वो चाल नहीं चलेगा तो परमेश्वर का वचन कहता डंडा तेरे विरुद्ध उठेगा और फिर तुझे समझ आएगा कि नहीं, ये नहीं करना था। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इसी को 10 वचन को, 1 के 10 को लिखा, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, तुझ में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। कहता अब इंसानों को खुश करने में मत लगे रहना। उसकी शादी में नहीं जाएंगे तो वो रूठ जाएगा, उसके फंक्शन में नहीं जाएंगे तो वो रूठ जाएगा। अगर वहां जाने से आपका आत्मा बेचैन होता है तो यही भला है कि आप ना जाएं, आप अपने घर में बैठे। हालेलुया। अगर किसी की शादी में जाने से आपका मन करता है यार एक पैगल लगा ही लेता हूं, अगर आपका मन करता है यार सुंदर लड़की जा रही इसको देख ही लेता हूं, जब आपका मन करे अब पाप कर ही लेता हूं, तब क्या करना? ये वचन याद करना कि परमेश्वर ने मुझे कहा मेरा चाल चलन पवित्र रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या पवित्र रहना चाहिए? चाल चलन। आपकी उठनी और बैठनी, आपकी संगति बता देती है कि आप कैसे हो। हालेलुया। आपकी संगति बताएगी कि आप कैसे हो। चर्च में आके अन्य भाषा बोलते हो, कोई बड़ी बात। चर्च में आके मसे से भरते हो, कोई बड़ी बात। 3 घंटे प्रार्थना करते हो, कोई बड़ी बात। आपकी संगति ये डिसाइड करेगी कि आप कैसे बढ़ोगे, कैसे ग्रो करोगे। हालेलुया। एक बंदा जो धर्मी है, भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा, जो धर्मी है वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। उसे पता है कि अगर मैं इनके बीच में बैठूंगा तो वही स्वभाव मेरे अंदर भी आएगा। हालेलुया। तो वो क्या करता है? वो भी वहां पर नहीं बैठता। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात को क्या कहता? परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। लिखो, परमेश्वर की पहचान में बढ़ना। पहली वो बात कहता चाल चलन को पवित्र रखना। दूसरी बात वो क्या कहता है कि परमेश्वर को ही प्रसन्न रखना। तीसरी बात वो क्या कहता है? हाँ जी, परमेश्वर की पहचान में बढ़ना। हालेलुया। अब परमेश्वर की पहचान हमें कैसे होती है? आपको पता है वचन पढ़ने से। कितने लोग 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं पूरे दिन में? 1 घंटा। उससे ऊपर वाले 1.5 घंटा या 2 घंटा। अपना हाथ उठाओ, ऐसे नहीं पढ़ता। आप कैसे उसकी पहचान में बढ़ोगे? पर बाइबल तो कहते हैं उसकी पहचान में बढ़ना है। हालेलुया। इसका मतलब है कोई भी आएगा यहाँ पर, मान लीजिए मैं नहीं हूँ या दीदी भी नहीं है या मेरी फैमिली में से कोई नहीं है, संडे को हम सब है नहीं यहाँ पर, कोई झूठा प्रचारक आएगा यहाँ पर, मुझे भी नहीं पता होगा। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि हाँ जी वो झूठा प्रचारक होगा। ऊपर से तो दिखा रहा है बड़ा पवित्र है जी, बड़ा सही शिक्षा पे चलता है, पर यहाँ पर आपको गलत शिक्षा दे जाएगा। आपको वाह वाह बहुत ही सामर्थ्य प्रचार किया, अभिषेक महसूस हुआ। हालेलुया। ओह, अभिषेक महसूस नहीं हुआ, वो आपका अभिषेक निकाल कर ले जाएगा। हालेलुया। फिर आप उन 5 कुंवारियों की तरह रह जाओगे जो धरती पर ही रह गई। फिर बाद में स्वर्ग का द्वार खटखटाती रही और परमेश्वर ने कहा मैं नहीं जानती थी, साइड में। हालेलुया। अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे ना, शैतान आएगा आपके गिफ्ट के ऊपर अटैक करेगा और खत्म हो जाएगा आपको गिफ्ट। आपको जो तोहफे परमेश्वर ने दिए हैं, बढ़ने का, प्रार्थना करने का तोहफा दिया, ये तोहफे हैं। ये परमेश्वर के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हम पर आते, ये एक तोहफा है। कोई बंदा प्रार्थना करता है 1 घंटा करता है,
कोई 1.5 घंटा करता है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना परमेश्वर उसे देता है उतना करता है। हालेलुया, हालेलुया। पर मान लीजिए अगर झूठा प्रचारक यहाँ पर आ जाए और आपको कहे ये सही है और आप कहोगे यस ठीक है, आप उसकी शिक्षा के ऊपर चलना शुरू करोगे। फिर एक दिन आएगा जब परमेश्वर कहेगा तू तो भटक गया था, मैं नहीं जानता तुझे तो कौन है, वो शिक्षा तूने पाई ही नहीं जो सही थी। इसका मतलब है बाइबल में लिखा है, पता कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या कहता पौलुस? वो कहता मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो उसे पता था कि जब वो प्रचार करेगा उसे जेल में डाला जाएगा। और ये जो पत्री जो उसने लिखी है ना, ये भी जेल में बैठ के लिखी है उसने। आप समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ रहे सभी? ये भी उसने पत्री जेल में बैठकर लिखी है। पता क्यों? क्योंकि वो मसीह का प्रचार करता था, वो दुख उठाता था। वो कहता कि झूठे प्रचारक आएंगे तुम्हारे बीच में भी और तुम्हें भी मसीह की शिक्षा से दूर कर देंगे। इसीलिए अभी से कहता मजबूत होना सीख लो, ताकि जब मैं ना हो तब तुम उनका सामना कर सको। हालेलुया, हालेलुया। अब इसी का कुलस्सियों की किताब 1 अध्याय उसके 20 वचन को हम पढ़ेंगे। वो कहता है उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो चाहे वे स्वर्ग की हो। हालेलुया। क्या कहता है वो? कहता हर एक बात का, जो चाहे वो पृथ्वी पर है चाहे स्वर्ग में है, कहीं भी है, उसका मेल मिलाप कैसे करना? प्रेम के साथ। और उसने जो लहू बहाया ना आपके लिए, वो आपके लिए ही नहीं पूर्ण मानव जाति के लिए बहाया है। आप उनसे भी प्यार करें, वो यही सिखा रहा है इस बात में। हालेलुया। आपको पता परमेश्वर ये नहीं देखना चाहता कि हमारी देह के ऊपर, जो हमारी आत्मिक देह है, हमारा आत्मिक शरीर है, वो ये नहीं चाहता कि हमारे आत्मिक कपड़ों के ऊपर एक कलंक लगा हो। वो नहीं चाहता कि हमारी जो देह है वो सड़ी हुई हो, वो उठाई ना जाए। वो चाहता है कि हम निष्कलंक रहे। अपने पड़ोसी से बोलो निष्कलंक रहना। सभी बोलो निष्कलंक रहना। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता परमेश्वर आपको निर्दोष ठहराकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपके अंदर कोई पाप रहे। वो नहीं चाहता कि आपका जीवन पाप से भरा रहे। वो चाहता है कि आप पाप से रहित जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? चौथी बात वो कहता है विश्वास में दृढ़ रहना, विश्वास में मजबूत रहना, ताकि कोई तेरे विश्वास को हिला ना पाए। हालेलुया। क्या ना हिला पाए? विश्वास को। अगर हमारा फेथ कमजोर होगा, किसी भी प्रचार के ऊपर हम विश्वास कर लेंगे। आपको ये परखना है कि मेरा प्रचार बाइबल से है कि नहीं। हालेलुया। कितने जन परखेंगे आज से? अपने हाथ को उठाओ जो ये कहते हैं कि हाँ हम भी परखेंगे कि इसका प्रचार बाइबल से है कि नहीं, वो अपना हाथ उठाओ। हालेलुया। ये परखना जरूरी है। चाहे कोई भी है, यहाँ पर कोई भी आकर खड़ा होकर आपको प्रचार करता है, तो ये परखो कि उसका जो प्रचार है क्या बाइबल में से है कि नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा वही लोग उसके अधीन रह पाएंगे जो सही शिक्षा के नीचे हो। हालेलुया, हालेलुया। ये जो पॉइंट मैं आपको लिखवाता हूँ ना, ये इसलिए लिखवाता हूँ ताकि आप अपने घर पे जाके पढ़ो और ये देखो ध्यान से बाइबल में पढ़ के ये बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा। क्या मैं अपनी तरफ से तो नहीं लिखा रहा? हालेलुया। आपको समझ आया? फिर से कहता हूँ झूठे प्रचारकों से सावधान रहना। अपने पड़ोसी को भी बोलो झूठे प्रचारकों से सावधान रहना। मायने नहीं करता कि कितने लोग उसकी कलीसिया में आते हैं। मायने ये नहीं करता कि लाखों की कलीसिया। मैं भी यही सोचता था पहले कि यार उसकी कलीसिया में तो यार इतने लोग आते हैं, नहीं यार वो पास्टर सही है, वो सही शिक्षा देता। पर जब मैंने खुद वचन को पढ़ा तो मैंने देखा नहीं, चमत्कार परमेश्वर करता है। मुर्दों को भी जिलाएगा, लंगड़ों को भी चलाएगा। आने वाले समय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी से, ये जगह कम होगी, हम और निकलेंगे बाहर। हालेलुया। ये जगह छोटी पड़ेगी। आमीन। कुछ साल पहले जब मैं गुरदासपुर में गया था
जब मैं वहां से आया तो अगली रात मैंने एक दर्शन देखा था। उस तरफ जब चर्च लगा करता था तो मैंने एक दर्शन देखा था। वो पता क्या था, मेरे सामने 5-6 लड़कियां अपने चर्च पे बैठी थी। अब मुझे याद नहीं है कि वो कौन कौन थे। मैं उन्हें प्रचार कर रहा हूँ, सिस्टर भी खड़े हैं वहां पर, और मैं उन्हें कह रहा हूँ कि अगर आप हमें यहाँ से बैठकर देखना चाहते हो ना नजदीक से, तो आपको सुबह 5 बजे आना पड़ेगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर कलीसिया को बढ़ाएगा। आज हम ये सोचते हैं कि हम इतने कम क्यों हैं। हालेलुया। अगर हम कम में रहकर वफादार रहेंगे ना परमेश्वर के साथ, तो बड़े में भी रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए जो आई थिंक 2 हफ्ते पहले भी भविष्यवाणी हुई थी कि परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ाएगा। कितनों को पता है और विश्वास? हालेलुया। क्या आपने प्रार्थना की थी इस बात के लिए? नहीं की। कितनों ने प्रार्थना की थी? सच बोलना जाकर घर पे कि परमेश्वर आज जो वचन तूने बोला है कि मैं इस कलीसिया को बढ़ाऊंगा, और हम विश्वास करते तो बढ़ाएगा। कितनों ने की थी सच में? अपना हाथ उठाओ ऐसे। आज से प्रार्थना करना शुरू करें, तभी तो फलवंत होंगे ना, तभी तो बढ़ेगी ना कलीसिया, जब आप प्रार्थना करोगे। हालेलुया। समझ पा रहे हो? यहाँ पर जगह कम होगी, मैंने अभी भी बोल दिया, जगह कम होगी। आज तो आप खुले खुले होकर बैठे हो, पांव धरने की भी जगह नहीं। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर अपनी इस योजना को पूरा करेगा। एक समय आएगा जब वो पूरा करेगा, और आपको भी नहीं पता लगेगा कि ये कब होगा। लोग बढ़ेंगे डे बाय डे। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, सभी जन। हालेलुया। थैंक यू जी।